हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 का जब कंप्लीशन हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो है ही एक्सरसाइज 4.1 का, क्योंकि इसमें आपको असल में डेरिवेटिव की करेक्ट डेफिनेशन समझ में आती है। आपको तो बस खाली यही बताया मैंने कि जी डेरिवेटिव किस तरह निकलता है कि पावर को पहले लिख के पावर में से 1 माइनस करते हैं। ये तो एक समझ लें शॉर्ट मेथड है या ऑर्डिनरी वे से आप डेरिवेटिव निकालते हैं, बट डेरिवेटिव की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल के ज़रिए सीखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई ऐसा ईयर ऐसा नहीं आया जिसमें आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्यों करवा रहे हैं, पहले क्यों नहीं करवाया कि अब आप डेरिवेटिव के लिए यूज टू हो चुके हैं। अगर पहली ही क्लास में मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाता तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके जहन में ये आता कि डेरिवेटिव तो बहुत मुश्किल है, बट क्योंकि अब आपको डेरिवेटिव की सारी ही चीज़ें आती हैं, तमाम तरह के डेरिवेटिव्स आते हैं। आपको ln का डेरिवेटिव आता है, आपको ex का डेरिवेटिव आता है, आपको u इंटू वी का फॉर्मूला आता है, u अपॉन v का फॉर्मूला आता है, आपको डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, आपको डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस आते हैं। तो इसलिए अब आपके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप जानते हैं इस बात को कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। पावर पहले लिखते हैं, पावर में से 1 माइनस करेंगे। अब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जब डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी आपका आंसर 2x ही आएगा, और 2x आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है बार बार कि मेथड को चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, पावर को पहले लिख के पावर में से 1 माइनस करें, बट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपका डेरिवेटिव 2x ही आएगा। चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप fx को y के बराबर लिख दें, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। fx को आपने लिखा y के बराबर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx को आपने y कर दिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि y के अंदर आप डेल्टा y ऐड कर दें और x के अंदर आप डेल्टा x ऐड कर दें। देखिए ये x की शक्ल का है, जस्ट लाइक s ये, और इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा एक्चुअली क्या होता है? अ वेरी स्मॉल चेंज। यहां लिख देता हूं, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज, टेंस टू जीरो, तकरीबन बहुत इतना छोटा वैल्यू कि वो जीरो के अराउंड के बिल्कुल करीब है, जीरो के करीब वाली वैल्यू को हम डेल्टा कहते हैं। तो s की शक्ल का है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और डेल्टा क्या है? स्मॉल चेंज। तो y के अंदर डेल्टा y ऐड होता है और x के अंदर डेल्टा x ऐड होता है। अब देखिए y प्लस डेल्टा y कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया। अब क्योंकि स्क्वायर था तो पूरे के ऊपर स्क्वायर उसी तरह रहेगा। और आगे चलते हैं, डेल्टा y को यहाँ रखें, y को वहाँ शिफ्ट कर दें। ये y उस साइड पे प्लस था, यहाँ पर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। और आगे चलते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y खुद किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो y की जगह पर y की ओरिजिनल वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दी। और आगे चलते हैं, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x डेल्टा x प्लस b स्क्वायर डेल्टा x के स्क्वायर। यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो डेल्टा x है। और आगे चलते हैं, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इसको काट दिया। बाकी क्या बचा? 2x डेल्टा x, सॉरी यहाँ पर डेल्टा x आएगा प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक और स्टेप जो कि यूँ समझ लें, जिस तरह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था इस वक्त तक का कि जहाँ जहाँ y था वहाँ पर डेल्टा y ऐड किया था, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर डेल्टा x ऐड किया था। अब जब आपका ये सिंप्लीफिकेशन हो गया तो अब क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x। दोनों तरफ डेल्टा x से आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, 2x डेल्टा x अपॉन डेल्टा x
प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी हर जगह पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी हर जगह पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखें और से, ये डेल्टा एक्स से कट रहा है, ये डेल्टा एक्स इसको स्क्वायर से कट रहा है। अब क्या बाकी बचा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2x और यहाँ पर आपके पास आ गया डेल्टा एक्स। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको पता लग गया इसको डेल्टा कहते हैं, DELTA, डेल्टा। जब आपने डिवाइड कर लिया तो अब आप लगाएंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। ये जो मैंने LT लिखा हुआ है असल में ये पूरा वर्ड है लिमिट, LIMIT, लिमिट। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 1 करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी लिमिट, लेकिन अभी सिर्फ जितना इसमें काम आ सकती है इतनी मैं आपको बता दूंगा, तो फिर कोई मसला नहीं बनेगा आपको। तो लिमिट की शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे LT, तो LT लिखें या लिमिट लिखें बात देखिए। इसके बाद देखें ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स और एक एरो बना हुआ है, इस एरो का मतलब होता है टेंस टू। तो अब मैंने लिखा है अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, यानी कि ये पूरी चीज लिमिट उसके नीचे डेल्टा एक्स एरो का निशान लगा के 0 दोनों तरफ लिख दें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के साथ भी लिख दें लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हमने आखिरी काम क्या करना है, वी नो दैट, ये देखिए 3 डॉट बने हुए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आपको जिस जगह पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नजर आए वो बराबर होता है आपके dy बाई डी एक्स के। देखिए ये काफ़ी सारी लंबी चीज़ें हैं, ये कैलकुलस कहलाता है, ये आगे हायर क्लासेस के अंदर और डिटेल में पढ़ाया जाता है। मैं भी आपको बता सकता हूँ लेकिन ना तो आपकी समझ में आएगा और ना आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो इतना याद रख लीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के। तो अब ये पूरी की पूरी चीज़, ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये आपकी आ गई dy बाई डी एक्स के बराबर। लिमिट, अब राइट साइड पे देखें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, राइट साइड पे आपको जहां जहां डेल्टा एक्स नजर आ रहा है वहां पर आप 0 लगा दें। ये आ गया आपका 2x और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब है डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा एक्स को 0 से रिप्लेस कर दें, डेल्टा एक्स की जगह पर 0 लगा दिया तो ये आ गया आपका 2x प्लस 0 और 2x प्लस 0 क्या होता है 2x। अब आप देखिए गौर से, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स बाई द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल 2x। और मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और आपको पता भी है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल भी देखें आपका क्या आंसर आया, 2x आया। ये सारे स्टेप्स याद रखिएगा। अब इन सारे स्टेप्स को रिपीट करवा देता हूं एक और क्वेश्चन की हेल्प से। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स। अब आप जानते हैं कि रूट एक्स का, अगर आप रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालें नॉर्मल मेथड से, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और मेरा ख्याल है अब आपको ये बहुत अच्छी तरह आता है। पावर पहले लिखी, पावर में से 1 माइनस किया, और आपको पता है रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या होता है -1/2। लेकिन अब आपने यही सारा काम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करना है। तो अब आपको y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे, वही सारे स्टेप्स जो आपने इस क्वेश्चन में फॉलो किए थे, वही सारे स्टेप्स आप इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे आप, सबसे पहले आप f(x) को y के बराबर ले आइए, y इज इक्वल टू रूट एक्स। y इज इक्वल टू, आपको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, y के अंदर डेल्टा y ऐड करेंगे और x के अंदर डेल्टा x ऐड करेंगे, पावर 1/2 है वो उसी तरह रहेगी। इसका अगला स्टेप क्या होगा, y को वहाँ भेज देंगे जिस तरह आपने इस वाले y को वहाँ भेजा था, इस y को वहाँ भेज दीजिए तो -y हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस
y आपके पास खुद क्या था, x की पावर हाफ, तो y की अपने ओरिजिनल वैल्यू रख दी आपने हाफ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है x प्लस डेल्टा x की पावर हाफ, यहाँ पर देखें लिखा हुआ था x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, तो आपने इसको सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/2 है, और आपने 11वीं जमात में, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर पावर 1/2 आती है तो वी हैव टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, जो आपका फर्स्ट ईयर का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, मैंने आपको समझाने के लिए एक दफ़ा लिख दिया है। वी नो दैट बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी की पावर n क्या होता है, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस b की पावर n। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, उनको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको रिपीट करें, बाइनोमियल थ्योरम को आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x क्या, a क्या है x, और b क्या है डेल्टा x, और n क्या है 1/2। अब देखें a की पावर n x की पावर हाफ प्लस n क्या है हाफ, a की पावर n माइनस 1 x की पावर हाफ माइनस 1 इंटू b क्या है डेल्टा x प्लस n क्या है हाफ इंटू n माइनस 1 हाफ माइनस 1 इंटू a की पावर n माइनस 2 x की पावर हाफ माइनस 2 इंटू b स्क्वायर डेल्टा x का स्क्वायर। और ये जो आपके पास माइनस x की पावर हाफ था, ये अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डेल्टा होता है, एक दफ़ा फिर बताता हूँ मैं आपको, जो डेल्टा होता है DELTA, इसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल वैल्यू। तो स्टूडेंट, अगर डेल्टा बहुत छोटा है तो डेल्टा का जो स्क्वायर होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। ये ऐसा ही है, अगर आप 0.1 का स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 0.01, और आप इस पावर को बढ़ाते जाएं तो ये चीज़, आंसर जो है वो 0 के करीब जाता रहता है। तो देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये डेल्टा x क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, तो इसका जो स्क्वायर है वो कैन बी निगलेक्टेड का मतलब है हम उसको कंसीडर ना करें, क्योंकि देखें ये तकरीबन, ये पूरी चीज़ इस डेल्टा x स्क्वायर की वजह से ये तकरीबन 0 है। तो जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है। अच्छा, डेल्टा x का स्क्वायर बहुत स्मॉल है, इसके बाद हम इसको मज़ीद खोलेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, क्यूब हो जाएगा, वो और स्मॉल हो जाएगा। तो हम डेल्टा x से आगे नहीं जाएंगे, इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पर एज डेल्टा x इज़ वेरी स्मॉल इम्प्लाइज दैट डेल्टा x स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। हैंस डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर हाफ प्लस 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होती है, माइनस हाफ डेल्टा x, और ये पूरी चीज़ क्योंकि निगलेक्टेड है तो ये जो आपके पास माइनस x की पावर हाफ लिखा हुआ ये आ गया। और आगे चलते हैं, ये माइनस x की पावर माइनस हाफ, ये x की प्लस हाफ से कट गया, बाकी क्या बचा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 इंटू डेल्टा x। अच्छा, अपॉन में था 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद जिस तरह आपने यहाँ पर किया था डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो यहाँ पर भी आप डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस हाफ डेल्टा x लिखा हुआ है, और डिवाइड इस साइड पे भी डेल्टा x से कर दिया और इस साइड पे भी डेल्टा x से कर दिया। ये डेल्टा x से कट गया, बाकी क्या बचा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस हाफ। अब जो काम आपने यहाँ पर किया था, अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी आप कर देंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ भी लगा दें लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1/2 x की पावर माइनस 1/2। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमेशा किसके बराबर होता है, dy बाई dx। तो इस पूरे की जगह पर आप रख देंगे डेल्टा y बाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x कोई है ही नहीं वैल्यू, तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ, और 1/2 x की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ जो होता है वो रूट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वही आंसर आया x की पावर हाफ का जो आप पुराने मेथड से निकालते थे पावर रूल से, कि पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 माइनस कर दिया, और अब आपने जब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से, प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब है फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आपने एक्सक्यूज मी जब आपने इसको निकाला, तो तब भी आपका आंसर जो है वो क्या आया, 1/2√x। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अभी इसकी 1-2 क्लासेस और लूँगा फर्स्ट प्रिंसिपल की, क्योंकि ये तो अभी मैंने वैल्यूज़ वाला कर लिया है x की फॉर्म में। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में वो भी आते हैं, तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर 100% समझ में ना भी आए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद 100% हो जाएगा। आप इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल और ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।